कराची में बारिश और इंतजामिया में ठन गई तूफानी बारिशों ने शहर के कई इलाकों को डबो दिया। कराची की वॉल स्ट्रीट, IH चंद्रनगर रोड, ऐवान सदर रोड समेत बड़ी बड़ी सड़कें दरियाओं में बदल गईं। गाड़ियां डोलती रहीं, कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं। आर्ट्स काउंसिल के सामने मंजिलों को जाने वाले शहरी बेयारो मददगार फंसे रह गए। मुख्तलिफ अस्पतालों के गेट पर बारिश का पानी जमा हो गया। एम्बुलेंस की आमदरफ्त मसला बन गई, मरीज परेशान। क्लिफ्टन सबमरीन अंडरपास और KPT अंडरपास बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में डेरा डालकर बैठ गया। मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, FP एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी और PECHS की सड़कों पर अभी तक पानी। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। कराची के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, छुट्टियां मनसूख। कई इलाकों से पानी निकाल लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी पानी मौजूद। कल भी हल्की बारिश का इम्कान। 14 तारीख से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। 18 जुलाई तक तेज बारिशें हो सकती हैं। कराची में रात भर की बारिश के बाद पौश इलाके, डिफेंस और क्लिफ्टन के में भी कई जगह डूब गई। पानी गाड़ियों के बोनट तक पहुंच गया। तौहीद कमर्शियल, इत्तेहाद कमर्शियल, खैबान शमशीर, मुस्लिम कमर्शियल, CVU, बदर कमर्शियल और सबा एवेन्यू समेत डिफेंस के इलाकों में पानी आ गया। कई अफराद फंस कर रह गए। खैबान बहरिया, 26 स्ट्रीट, खैबान मुजाहिद, खैबान तंजीम भी पानी पानी हो गए। नशेबी इलाकों में घरों में भी पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज़्यादा बारिश DHA में 233 मिलीमीटर, मसरूर बेस में 172.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूसलाधार बारिशों से आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात से हत्तुल इम्कान बचाव के लिए भरपूर कोशिशें करें। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों की भी भरपूर मदद की जाए। मुतासरा आवाम को आर्जी पनागाह और खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में अमवात पर दुख का इजहार किया। कहा, करंट लगने जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का बारिशों से होने वाले नुकसानात पर अफसोस, मुतासरीन से यकजहती का इजहार। तेल कंपनियों की जानिब से कराची में पेट्रोल सप्लाई रोक दी गई। चेयरमैन पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन समीर हुसैन का कहना है कि सड़कों की सूरत हाल ख़राब है। तमाम तेल कंपनीज ने तेल की सप्लाई रोकी है। रास्ते बहाल होते ही तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सप्लाई बहाल ना हुई तो किल्लत हो सकती है। शदीद बारिश के बाद कराची मलीर नदी यार मोहम्मद गोठ में पानी का रेला दाखिल। शहरियों की नकल मकानी। थदू नदी में सैलाबी पानी की आमद। तोगयानी से गडाफ सिटी के देहातों का राबता मुनक़ता हो गया। मलीर नदी लिंक रोड भी पानी आने के बायस बंद कर दिया गया। गडाफ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। DG KDA का कहना है कि सादी टाउन में पानी आने का खदशा नहीं। टोल प्लाजा गोठ के पास गाड़ी नाले में गिर गई। गाड़ी में सवार 2 में से एक फर्द को निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। क्लिफ्टन के इलाके 3 तलवार का दौरा किया। पानी की निकासी की तमाम गाड़ियाँ मुख्तलिफ इलाकों में भेजने की हिदायत। कहा, पानी की निकासी के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं। नालों पर सरकारी इमारतें सालों से बनी हैं। नालों पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा, चाहे वो सरकारी इमारत ही क्यों ना हो। पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो। उन्होंने कहा, साउथ डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मानसून बारिशों में मुख्तलिफ वाक़यात में 29 हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का ऐलान। इमरान खान को आटा दाल का भाव पता चल गया। वज़ीर आज़म होने तक कहते थे वो आलू प्याज की कीमतें पता करने नहीं आए। लोधरा के जलसे में दाल, चीनी, घी और तेल की पूरी रेट लिस्ट सुना डाली। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क का वो हाल होने वाला है जो श्रीलंका का हुआ। हमारा मुकाबला चोरों से है, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ले को डालना।
इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के लिए धांधली की साजिश का इल्जाम, मिस्टर एक्स का जिक्र भी दोहराया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। ये नहीं कहा कि महंगाई हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आया। हाँ चीचा वतनी वालों, हम आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं। और आज मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म कहते थे वो आटे दाल का भाव पता करने नहीं आए, वो आटे दाल के लिए ना आए हों, लेकिन शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ देने आए हैं। बहुत जल्द वो आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं। चीचा वतनी जलसे से खिताब में मरियम ने कहा, जलसे का जोशो खरोश बता रहा है, 17 जुलाई को फिर शेर आ रहा है। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालिफिन को लात मार कर बाहर फेंक देगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करने वाले ने वज़ीर आज़म हाउस का अगवा का अड्डा बना दिया, वहाँ इंसाफ के लिए आने वाली तैयबा गुल को अगवा रखा गया। फितना खान ने करप्शन का नया मॉडल बुशरा बीबी फरा गोगी की शक्ल में मुतारिफ करवा दिया। इमरान खान को एहसन इकबाल से बदतमीजी करने वालों की माफ़ी कबूल नहीं, उल्टा मुखालिफिन को चोर गद्दार कहने की तलकीन कर दी। कहा एहसन इकबाल के साथ जो हुआ वो बदतमीजी नहीं बल्कि हकीकत है। अपने खिताब में इमरान खान एहसन इकबाल को झूठा, अरस्तू और दरबारी पुकारते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज को भी बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा। MQM पाकिस्तान राबता कमेटी ने कहा कि बारिशों ने एक बार फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम बैठ गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। सिंध हुकूमत के वज़रा और अफसरान आबाई इलाकों में ईद मनाने गए हुए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कराची को फौरी तौर पर आफतज़दा शहर करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा कराची को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की जाए। कराची में कोई गवर्नेंस नहीं, कहाँ है PDMA। कराची में गैर मामूली बारिशों से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जनूबी इलाकों में गुज़श्ता 6 से 8 घंटों के दौरान शदीद बारिशें, चंद इलाकों में 106 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरनाला, औरंगी और महमूदाबाद समेत तमाम नालों से बारिश के पानी का निकास जारी। कैंटोनमेंट बोर्ड, DHA हुकाम भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और गर्दनवा में तेज़ बारिश के बायस हरनाई के नवाही इलाकों के नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। हरनाई, शारग, नाकस और ज़रालूना के हिस्से में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला के नदी नालों में तुग़यानी, कई कच्चे मकानात गिर गए, 5 देहात मुतासर। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के मुताबिक रहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा 200 घरानों को हाई स्कूल विंदर कैंप में रखा गया है। बेला की पुराली नदी में तुग़यानी से तरात बंद और ओथल में आवराबंद टूट चुके। बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के पेश नज़र हब डैम में पानी की सतह 336.7 फुट पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक हब डैम में 339 फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। 2.5 फुट मजीद पानी आने की सूरत में स्पिलवे खोलना पड़ सकता है। हब डैम में पानी आने का सिलसिला जारी है। केसेस तैयार थे, कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा देने से रोकती थी? इमरान खान का सवाल, कोई नाम नहीं लिया। फिर कहा, फिर कभी बताऊंगा जिनके पास ताकत थी वो चोरी को बुरा नहीं समझते थे। चेयरमैन PTI ने कहा, सिंध पर 14 साल से डाकू बैठा है। कराची और सिंध का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से दुबई जाता है। जरदारी और टोले ने कभी नहीं सोचा कि बारिश से पहले तैयारी कर लें।
ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। घरों में गोश्त के चटपटे पकवानों के दस्तरखान सजते रहे। कहीं बिरयानी, कोरमा तो कहीं तिक्को और कबाब से मेहमान नवाजी हुई। पंजाब के अक्सर शहरों में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन क्लीन अप, जानवरों की आलाइशी ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। शहरियों ने गुज़श्ता चंद बरसों की निस्बत सफाई की सूरत हाल को नहायत इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने आलाइशी ठिकाने लगाने का निज़ाम तबाह कर दिया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस साल हज की सआदत हासिल कर ली है। आर्मी चीफ गुज़श्ता रोज़ मस्जिदुल हराम में अवाम में घुल मिल गए। लोगों ने आर्मी चीफ के साथ सेल्फीज बनाई और उनके लिए लंबी उम्र की दुआ की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की भी अपील की। हुकूमत की जानिब से बाराकाहू से मरी लोटोपा तक फ्री बस सर्विस। शहरियों को फ्री बस सर्विस की सहूलत ईद के 3 दिन के लिए दी गई। आज 7 बजे इस्लामाबाद से 250 मुसाफिरों को लेकर मरी रवाना हुई। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.47% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 15,038 टेस्ट किए गए, जिनमें से 371 टेस्ट मस्बत आ गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 2 अफराद का इंतकाल हुआ। मुल्क में कोरोना के 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। स्विस हुकाम ने अब तक मंजूर शुदा $6.8 अरब मालियत के रूसी असासे मुंजमद कर दिए। रूसी असासे मुंजमद करने का ऐलान 8 जुलाई को किया गया। मुंजमद असासों में रूसी 15 प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कम उम्र को पैमा शहरोज काशिफ का कहना है कि नांगा पर्वत के वाक़े के बाद ईद की अहमियत बढ़ गई थी। 2 बरसों के बाद फैमिली के साथ ईद करने का मज़ा आया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि घर वालों को मना लिया है कि वो 2 रोज़ के बाद मुहिम जोई के लिए सफ़र शुरू करेंगे। ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्म। ईद के तीसरे दिन ड्रामा सीरियल ज़ख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे।